हेलो फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं हम अपनी नई वीडियो को। तो आज हम बताएंगे कि आपको अगर अपने ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर घर के बुटीक में लाना है तो उसके लिए हमने अपने मशीन के ऊपर क्या रखना है और किस तरीके से अपने घर के बुटीक को हम स्पीड बढ़ाएं और काम को ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज मैंने एक सूट की कटिंग की थी तो मैं उसी को सिलूँगी। तो इसी के बीच हम इस बात की भी चर्चा करते रहेंगे कि हम अपने बुटीक को किस तरीके से एक कामयाब बुटीक बनाएं, घर के बुटीक को। तो इसके लिए हमें कुछ आदतों को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा जिससे कि हमारा घर का बुटीक भी बहुत अच्छा चलेगा। अब हमें किसी के आगे भी ऐसे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक, तो आपको टाइमर सेट करना है कि इतने टाइम तक हमने ये काम करना है और उतने टाइम तक हमने ये काम करना है। कोई भी काम को आप बाद में मत टालिए, जो काम जिस समय का है उसे उस समय ही कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप अपने घर के काम को अगर समय पर पूर्ण कर लेंगे तो आपको सिलाई के लिए समय भी मिलेगा और आपकी सिलाई भी जो प्रॉपर तरीके से जिस दिन जो सिलाई आएगी उसी दिन आप उस सिलाई को कंप्लीट कर सकेंगे, अगर आप टाइमर बना करके अपनी लाइफस्टाइल जिएंगे तो। और कामयाब होने के लिए आपको 2 गंदी आदतें बिल्कुल छोड़नी है। अब वो 2 गंदी आदतें कौन सी हैं? सबसे पहला है आलस्य। आलस्य हमें तभी आता है जब हम अपना काम समय पर नहीं निपटाते हैं। ये काम को अगर हम बाद में टालेंगे तो हमें आलस्य आ जाता है। तो आदत हमें अपनी यही बनानी है कि टाइम हमारा सेट हो और हम हर एक काम को अपने टाइम पर निपटा सकें। इससे हमारे बहुत से फ़ायदे होंगे जिससे कि हम ग्राहकों के काम को समय पर कर सकें। ग्राहक के आने का टाइम होता है सुबह 10 बजे के बाद। तो आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक अपने घर के सारे काम को निपटा लें, सुबह वाले खाने से लेकर झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन जो भी वगैरह वगैरह हैं वो आप सब 10 बजे तक निपटाएं। 10 बजे तक आप अपने बुटीक का टाइम ओपन करने का रखें, घर के बुटीक में भी। वैसे तो आप घर में काम करते ही रह सकते हैं, लेकिन एक अगर कोई आ गया तो ये ना हो कि हम अभी काम में व्यस्त हैं, आप उसे तुरंत समय दे सकें 10 बजे के बाद, ऐसा अपना टाइमर बनाएं। तो इससे बहुत आदतें हमारी अच्छी होंगी और लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये मतलब समय पर काम करके देते हैं। अगर आप अपना एक फ़िक्स टाइम रखेंगे घर के काम, चाहे आप उनके जाने के बाद फिर अपना घर का काम जो भी बचा खुचा है वो कर ले, लेकिन आदत यही डालें कि 10 बजे तक प्रॉपर एनी हाउ हम अपना घर का काम सारा निपटा लें। तो इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं, हमारे कामयाब होने के रास्ते खुलते हैं। तो हमारी एक आदत तो यही है कि हमारा जो सबसे मेन है वो है आलस्य, और अपने काम को समय पर करेंगे और टाइमर बना करके अपनी लाइफ को हम जिएंगे। नंबर दूसरा है मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बार उसे पकड़ लें तो आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि मोबाइल में आपने कितना समय बर्बाद कर दिया है। आप बस कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो झट हम मोबाइल देखते हैं, और एक मैसेज देखने के कारण हम 1 घंटा मोबाइल हाथ में हमारे कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो मोबाइल भी एक बहुत ही गंदी आदत है, मोबाइल को बार बार देखना, बार बार पकड़ना। इससे हमें बहुत से नुकसान होते हैं, हमारे समय की बहुत बर्बादी होती है। अगर हमें अपने समय को बचाना है और अपने काम को तेज़ी से करना है तो हमें मोबाइल को सिलाई करते वक्त बंद रखना पड़ेगा। मोबाइल में ज़्यादा भी हमें टाइम अपना स्पेंड नहीं करना है, केवल अपने काम की चीज़ देखिए। वो भी आप तब देखिए जैसे आप सिलाई कर रहे हैं और आपने किसी का मोटिवेशन वीडियो सुनना है तो आप उसे एक साइड पर लगा दीजिए और अपना ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान अपना आप सिलाई में रखिए। तो इससे क्या होगा, समय भी बच जाएगा और आपकी जो वीडियो आपने सुननी है वो भी आप सुन लेंगे। और बाकी रील, इंस्टा, फेसबुक ये सब तो चलता रहेगा। अगर आप इनमें अगर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको सिलाई करने का ना ही तो टाइम मिल पाएगा, ना ही आपकी लाइफस्टाइल सेट हो पाएगी और ना आप अपने काम को समय पर कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को आप टाइमर के हिसाब से जिएं और मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा केवल यूज़ के लिए ही देखें, और वैसे आप ज़्यादा मोबाइल में अपना समय बर्बाद ना करें। तो सेकंड आदत हमारी ये हो गई।
अब कुछ आदतें ऐसी होती हैं हमारी कि हम जैसे सोचते हैं कि हमने कोई कपड़ा है, आज हमने कट कर लिया और हम सिलेंगे बाद में, तो ऐसा हमने नहीं करना है। जो कपड़े की हम कटिंग जिस दिन करते हैं, हमें ये होना चाहिए कि आज या कल में हम उस कटिंग वाले कपड़े को निपटा दें। इससे भी हमारी दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक, हमारे जो भी हम कटिंग करते हैं, तुम्हें पता है कि टुकड़े इधर उधर हो जाते हैं, और कभी अगर किसी का कोई कपड़ा इधर उधर हो गया, अगर कहीं पर कम हो गया, कहीं पर ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए फिर हमारे कपड़े हमें उसमें मिलेंगे नहीं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिस दिन जिस सूट को हम काटें, उसको उस टाइम हम निपटा दें। उससे हमारे जो भी है कपड़े, उसके जो टुकड़े वुकड़े हैं वो भी हमारे सब यूज हो जाएंगे और हमें समय पर मिल भी जाएंगे, क्योंकि बाद में फिर इधर उधर हो जाते हैं, इधर उधर रख दिए जाते हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है। तो कुछ आदतें हमें अपनी जीवन में लानी पड़ेंगी, कुछ आदतें हमें सुधारनी पड़ेंगी, जिससे कि हम अपनी सिलाई को तेज़ी से बढ़ा सकें। अपनी मशीन को हमने फ्रंट में रखना है। जैसे कि आप अपने घर का कोई भी एक फ्रंट एरिया ऐसा चूज़ कर लें, मशीन को उसमें रखें, और वहाँ अगर आप मशीन को रखेंगे, जो भी आने जाने वाले हैं वो अगर आपके मशीन में आपको काम करते हुए देखेंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये सिलाई करते हैं और सिलाई इनको हम देंगे। जैसे कि अगर हमें कोई नहीं भी जानता है, तो धीरे धीरे हमारी इससे पहचान बढ़ जाएगी अगर हम अपनी मशीन को बाहर से रखते हैं। तो ये भी एक तरीका है ग्राहक को अपनी तरफ खींचने का। इससे क्या होगा कि आपको जो भी गांव पड़ोस के लोग, देखो अड़ोसी पड़ोसी तो हमें पहचान ही लेते हैं कि हम बता ही देते हैं उन्हें कि हमने सिलाई करते हैं, आप हमें देना, सिलाई करते हैं हमें देना। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राहक बढ़ाने हैं, तो आप सिलाई मशीन को फ्रंट में करके रख करके वहाँ पे करिए, जिससे कि आने जाने वाले, जो भी उस चौराहे से आने जाने वाले लोग हैं, आपको देखें और उनको लगे कि आप सिलाई करते हैं, तो वो आपको देंगे। इससे भी आप अपनी सिलाई का काम बढ़ा सकते हैं। तो घर में देखिए, इस तरीके से अपने सिलाई के काम को बढ़ाइए। फालतू के समय को आप मोबाइल वगैरह में यूज़ ना करके अपनी सिलाई में ध्यान दीजिए और सिलाई कीजिए। इससे आपकी सिलाई की स्पीड भी बढ़ेगी। और कोशिश करिए कि जो कपड़ा जिस दिन कट करते हैं, आधा अगर आप उस दिन सिल भी लेते हैं, आधा अगर आपका रह भी गया, तो आप दूसरे दिन उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपके दो तीन फ़ायदे होंगे। सिलाई की स्पीड बढ़ेगी और आप सिलाई समय पर किसी भी ग्राहक को दे सकेंगे। और सीज़न में आपको पता है कि बहुत भीड़ होती है, उसमें बहुत सारे कपड़े आते हैं। तो आपकी अगर हैबिट अगर अभी से बनी रहेगी, तो आप उस समय अपना काम सबको अच्छी तरीके से करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी इन आदतों को, हमें कुछ गंदी आदतों को सुधारना होगा। अगर हमें एक सफल हाउसवाइफ और एक बुटीक घर में ही अगर हम चला रहे हैं, तो हमें कुछ नियम तो खुद भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के बुटीक में ही आप इस तरीके से सिलाई करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिलाई करने के लिए अब आपको पता चल गया है कि हमें किन किन आदतों को छोड़ना है और किन किन आदतों को अपनाना है। तो इससे हमारी सिलाई बहुत अच्छी होगी। तो मैंने भी देखो बातों बातों में ही ये सूट आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। मेन होता है किसी भी सूट का गला बनाना। अगर आपका गला प्रॉपर बन गया है, जैसे मैंने भी इसके गला बना दिया है, दोनों साइड के नेक बना करके इसे मैंने रेडी किया है। अब साइड में मैं इसमें सिलाई कर लूँगी, और अगर मेरा ये इतना अधूरा रह भी जाता है, तो जो इसकी तुरपन वगैरह है मैं उसे रात को कर लूँगी। फिर केवल मुझे एक बाजू जोड़ने का काम मेरा रह जाता है, उसे मैं अगले दिन भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से देखिए कंधे में फिनिशिंग आ जाती है। यहाँ पर इस तरीके से मोड़ के अगर आप कभी भी इस तरीके से बनाएंगे, तो आपके जो ये शोल्डर वाला एरिया है, यहाँ पे धागे वगैरह, थ्रेड वगैरह बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरीके से आप अपना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सूट सिलाई के काम को करिए। दिन में हो सके तो आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए, और रात को केवल हुक काज या तुरपन वगैरह का काम रखिए। इससे आपके काम बहुत अच्छा रहेगा और समय पर भी पूरा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।